सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। यार हमने प्रीवियस अभी कुछ दिन में हमने वीडियो नहीं अपलोड कर पाए। उसके लिए सॉरी। लेकिन जो है अब हम टेंस को अच्छे तरीके से बाइंड अप कर दिए हैं। अब हम पढ़ रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, जो कि हमने एक लेक्चर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आप सभी को दे दिया है। अब हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का जो नाउन है, उस नाउन के पार्ट के बारे में। तो चलिए अब हम समय ना वेस्ट करते हुए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो आज कौन सा लेक्चर आज होने वाला है? आज की तारीख है 30/1/2026। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं भैया, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन। ठीक, पार्ट ऑफ स्पीच का क्या हम पढ़ रहे हैं? यहाँ पर क्या हम पढ़ रहे हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। क्या हम पढ़ रहे हैं भैया? पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक, क्या हम पढ़ रहे हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। थोड़ा रुक जाइए, इंक की स्याही खत्म हो गई। क्या हम पढ़ रहे हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम पार्ट ऑफ स्पीच में हम क्या पढ़ रहे हैं? नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच में हम क्या पढ़ रहे हैं? नाउन। नाउन। तो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या हो जाएगा? नाउन। नाउन के अब हम क्या जानते हैं? नाउन के हम पार्ट को पढ़ेंगे। जैसे क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो ऐसे सब मिला जुला के नाउन के 7 नाउन के पार्ट को हम 7 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। तो चलिए अब हम उस पर ना डिस्कस करते हुए हम स्टेप बाय स्टेप एक एक हम पार्ट को हम आपके सामने ले आते हैं और आपको सिखाते हैं। ठीक, तो अब हम नाउन का जो पहला पार्ट है, नाउन का पहला पार्ट क्या हो जाएगा? नाउन का पहला पार्ट हो जाएगा कॉमन नाउन। ठीक, नाउन का पहला पार्ट क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। नाउन का पहला पार्ट क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। तब हम इसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे कि ये क्या होता है, कि कॉमन नाउन क्या होता है। इसके बारे में अब हम जानते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। जैसे कॉमन नाउन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम अब यहाँ पर सभी का डिफिनेशन तो लिखना थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन हम अगले लेक्चर में इसकी डिफिनेशन भी लिखेंगे। आज हम आपको केवल ओरली ही समझा रहे हैं और इसका एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। अगला लेक्चर जो रहेगा वो पूरा डिफिनेशन के साथ हम आपको बताएंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं। जैसे आप ये समझिए कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन इन द सेंस ऑफ, जैसे कोई पर्सन है, ठीक, कोई भी किसी भी वस्तु या विशेष स्थान को, ठीक, अगर हम उसका पर्टिकुलर नाम ना लेकर उसके समूह को नाम अगर हम दे देते हैं तो क्या हो जाता है? वो कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे कि अगर हम कह दें कि द गर्ल, ठीक, तो उसमें द गर्ल में जो है जितने भी लड़की आ गई, ठीक, लड़कियां जितनी आ गई वो सब क्या हो गई? गर्ल में आ गई। मीन्स उसमें लड़कियों का नाम तो लाखों सैकड़ों के नाम से जाना जाता है, लेकिन वहाँ पर हम नाम ना लेकर केवल लड़की कह दिए तो वो जो है, जो लड़की नाम से लड़की के जितने भी नाम आते हैं सब उसके अंदर कंक्लूड हो गया। वैसे हम बॉय कह दिए, द बॉय, तो बॉय का मीन्स ये हो गया कि जितने भी बच्चे, जितने भी लड़के होते हैं उनका हम प्रॉपर नाम ना लेकर, क्या है, उनका हम नाम ना लेकर उनके समूह को नाम हम ले लिया कि बॉय। तो बॉय में जितने भी लड़के रहेंगे और उनका नाम डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, उससे मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि हम एक पर्टिकुलर व्यक्ति का एक कॉमन रूप से नाम ले लिए जिसमें सब आ जाते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि द प्यूपल, तो प्यूपल का मतलब क्या हुआ? कि प्यूपल का मतलब भैया ये हो गया कि जनता। तो जनता कोई नाम है? जनता कोई नाम है? नहीं नाम है, लेकिन जनता एक समूह को दर्शाता है। तो ठीक वैसे ही जब हम किसी स्पेसिफिक एक व्यक्ति का नाम ना लेकर उसके समूह का नाम ले लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? कॉमन नाउन हो जाता है। ठीक, तो वो कॉमन नाउन हो जाता है। तो तो अगर हम एक चीज एक शॉर्ट फॉर्म में अगर हम आपको समझा दें, जैसे कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के लिए हम जिसका हम
जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, जब हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। तो चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा, द बॉय, ठीक, द गर्ल, अरे यार, द क्या हो जाएगा, द बॉय, द GIRL, द गर्ल। उसके बाद प्यूपल हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्यूपल हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्यूपल हो जाएगा, फिर प्यूपल हो जाएगा, फिर कार हो जाएगा, कार हो जाएगा, फिर उसके बाद स्कूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा। फिर उसके बाद स्कूल में जो पढ़ा रहे होते हैं जो टीचर हो जाएगा। टीचर का अगर हम कहते कि ये टीचर का अगर नाम ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो अगर हम टीचर की अगर समूह की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा भैया, कॉमन नाउन। तो टीचर हो जाएगा, ठीक ठीक, अगर टीचर हो जाएगा। अब उसके बाद जो है अगर हम ऐसे किसी सिटी का नाम ना लेकर केवल सिटी अगर हम कह देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। सिटी की स्पेलिंग थोड़ा सही कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, सिटी का ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। अरे यार थोड़ा सही हो जा, ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा कॉमन नाउन। देखो भैया सिटी सही लिख दे रहा हूँ, सिटी हो जाएगा, सिटी हो जाएगा, ठीक। अब ऐसे ही गेम प्रॉपर, अगर गेम का अगर नाम ना लें, अगर ऐसे हम किसी स्पेसिफिक गेम का नाम ना लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो कॉमन नाउन हो जाता है। तो आपको कॉमन नाउन के बारे में आई होप समझ में आया होगा कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन जैसे किसी ज्यादा चीजों के लिए जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वो कॉमन नाउन हो जाता है, ठीक। तो कॉमन नाउन आपको समझ में आया, द बॉय, गर्ल, पीपल, कार, स्कूल, सिटी, गेम। हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो दूसरा पार्ट क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। अब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक। प्रॉपर नाउन में क्या हो जाएगा, आप उसको समझिए कि जैसे कॉमन नाउन का मतलब क्या हम कह दिए, कॉमन नाउन का मतलब हम कह दिए सिटी, ठीक। तो अब हम यहाँ पर क्या है कि हम सिटी की अगर हम बात कर दे रहे हैं तो वो कॉमन नाउन हो जाता है, ठीक। अगर हम कर दे रहे हैं लखनऊ सिटी, लखनऊ एक सिटी में से एक स्पेसिफिक नाम हम ले लिए, ठीक। नाम क्या कर दिए हम, लखनऊ में से, लखनऊ हम सिटी में से एक सिटी को स्पेसिफिक नाम दे दिए, प्रॉपर रूप से नाम दे दिए, उसका नाम आइडेंटिफाई कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। जिसका नाम हम प्रॉपरली नाम दे दें, लखनऊ और कहीं कोई सिटी नहीं होता है जो जिसका नाम प्रॉपरली एक ही होता है, ठीक। तो वैसे हम गेम की बात करते तो ऐसे हम कहते हैं कि द क्रिकेट, क्रिकेट गेम, क्रिकेट गेम। वैसे हम स्कूल, किसी स्कूल का नाम ले लें फिर स्कूल लगाएं। वैसे टीचर, किसी टीचर का नाम ले लें, मतलब कि उस ग्रुप में से, जैसे जो नाउन है वो नाउन एक ग्रुप है, ठीक। नाउन एक क्या भैया, नाउन एक ग्रुप है। उस नाउन ग्रुप में से किसी एक पर्टिकुलर का नाम ले लेना, नाम ले लेते हैं। एक पर्टिकुलर के बारे में अगर हम बात करते हैं, एक प्रॉपर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, स्थान के बारे में या वस्तु के बारे में बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। एक बात और हम आपको बता दें कि जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में से, आप आराम से इसको समझिएगा कि जहाँ बहुत सारी चीज़ों में से केवल एक चीज़ के बारे में हम बात करते हैं वो क्या हो जाता है, वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। फिर से सुनिए, जहाँ बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़ का हम बात करते हैं, किसी एक व्यक्ति का या एक वस्तु का बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। अगर हम इसमें अगर हम बात करें तो उसमें जैसे अगर हम प्रॉपर नाउन का मतलब जैसे हम अपना ही नाम ले रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, प्रशांत हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा भैया, प्रशांत हो जाएगा। प्रशांत नाम तो बहुत है लेकिन एक स्पेसिफिक नाम जो है प्रशांत हो गया, ठीक। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, मतलब प्रॉपरली नाम ले लिया। अब उसके बाद जो है अगर हम बात कर दें अगर हम बात कर दें कि MS धोनी, जो आपके जो चहेते हैं, MS धोनी,
तो MS धोनी क्या है, MS धोनी भी एक प्रॉपर नाउन है। ठीक, MS धोनी भी क्या है, अरे यार, MS धोनी जी भी एक प्रॉपर क्या है, नाउन है, धोनी। ठीक, अब वैसे अगर हम बात कर लें तो जैसे अगर हम बात कर लें प्रॉपर, जैसे प्रॉपर की बात करें, जैसे प्रॉपर में क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर लिख दें ताज, क्या है प्रॉपर में, अगर हम यहाँ पर लिख दें ताज महल। ठीक, ताजमहल, तो महल तो बहुत होते हैं लेकिन ताज जैसा महल केवल एक ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। वैसे अगर हम रेड फोर्ट, किले तो बहुत हैं लेकिन जो रेड फोर्ट है, लाल किला केवल एक ही है। ठीक, तो ऐसे जिसका आप प्रॉपरली जिसका नाम ले लेते हैं भैया, नाम जिसका स्पेसिफिकली नाम ले लेते हैं, वो जो है क्या हो जाता है, वो हो जाता है प्रॉपर नाउन हो जाता है। ठीक, वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे अब यहाँ पर अगर हम नाम लिख दें लखनऊ, LUCKNOW, लखनऊ। ठीक, लखनऊ, ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लिख दें दिल्ली, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो आई होप आपको प्रॉपर नाउन और ये कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन के बीच अंतर पता चला हुआ होगा और क्या होता है उसको आप समझ पाएंगे। एक बार फिर से, ये ग्रुप को दर्शाता है, मतलब कॉमन नाउन, और प्रॉपर नाउन क्या करता है, उस ग्रुप में से किसी एक व्यक्ति की बात करता है। आई होप आपको इससे ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई होगी। ठीक, तो चलिए अब हम तीसरे सेंटेंस मतलब तीसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं। क्या हो जाएगा, ये कलेक्टिव नाउन, NOUN, कलेक्टिव क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक, तो कलेक्टिव नाउन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर कलेक्टिव नाउन के बारे में, तो कलेक्टिव नाउन का मतलब आप क्या समझ रहे हैं भैया, यहाँ पर देख लीजिए, कलेक्टिव मतलब कलेक्ट किया गया हो, एकत्रित किया गया हो। ठीक, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, कलेक्टिव का मतलब ये होता है कि मतलब कलेक्ट किया गया हो, मतलब वहां पर हमेशा दो या दो से अधिक वस्तु विशेष स्थान के बारे में ही बात की जाती है। मीन्स एक या एक से अधिक वस्तु व्यक्ति स्थान के बारे में बात की जाती है, तो वो क्या हो जाता है, वो कलेक्टिव नाउन हो जाता है। वो क्या हो जाता है भैया, वो कलेक्टिव नाउन हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो है एग्जाम्पल में एक समझिएगा, जब जहां दो या दो से अधिक वस्तु व्यक्ति या थिंग को कलेक्ट करके बनाया जाता है तो वो क्या हो जाता है, कलेक्टिव नाउन हो जाता है। मतलब जो कलेक्ट करके जो नाम जो दिया जाता है वो क्या हो जाता है, कलेक्टिव नाउन हो जाता है। ठीक, तो अब हम इसमें अगर हम बात करें तो इसमें अगर एग्जाम्पल आप समझिए, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट, ये क्लास ऑफ स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा हो जाएगा ये बंच, ABUNC, बंच ऑफ ग्रेप्स, GRAPS, मतलब कि इसको आप समझिएगा, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि वहां पर क्या है, वहां पर क्या बात किया जा रहा है कि जो क्लास है वह स्टूडेंट का एक ग्रुप है, मतलब कि स्टूडेंट को कलेक्ट करके एक क्लास बनाई गई है, स्टूडेंट को कलेक्ट करके एक क्लास बनाई गई है। मीन्स एक या एक से अधिक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक, वैसे ही यहाँ पर है कि ए बंच ऑफ ग्रुप, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ये है ये बंच ऑफ ग्रेप्स, तो ये क्या है, ये बंच ऑफ जो ग्रेप्स है, वहां पर भी अब हम क्या करेंगे, वहां पर भी भैया जो अंगूर के जो गुच्छे हैं वो
एक अंगूर दो अंगूर को मिलाकर नहीं, वो कई अंगूरों को मिला करके एक गुच्छा तैयार किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ए बंच ऑफ ग्रुप। तो वो क्या हो जाएगा, वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक, हम तीसरे सेंटेंस की बात करें तो टीम ऑफ प्लेयर क्या हो जाएगा, टीम, TAM, टीम ऑफ PLAYER, टीम ऑफ प्लेयर। ठीक, टीम ऑफ प्लेयर हो जाएगा। मतलब कि जो प्लेयर की जो टीम है वो एक किसी प्लेयर के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, वो एक किसी प्लेयर के बारे में बात नहीं कर रहे, उसमें हम कई प्लेयर को मिला करके, कई प्लेयर की टीम को मिला करके जो है, जब हम कई प्लेयर की टीम को मिला करके एक पूरी, मतलब कई प्लेयर को मिला करके एक टीम का निर्माण हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा भैया वो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। मतलब कलेक्ट करके बनाया जा रहा है तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो वैसे ही अगर हम चौथे सेंटेंस की बात करें, यहाँ पर यार चौथे सेंटेंस की बात करें तो चौथा सेंटेंस का हो जाएगा कमेटी। कमेटी तो कमेटी में क्या है, कमेटी में केवल किसी, अगर हम कहते कि एक कमेटी गठित हुई है तो उसमें मतलब केवल एक ही आदमी होंगे, नहीं, उसमें अलग अलग डिफरेंट विभाग के व्यक्ति होंगे और जो कलेक्ट करके एक ग्रुप बनाया जाता है, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है कलेक्टिव नाउन। तो आई होप आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में अब हम पढ़ते हैं। किसके बारे में यह पढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में अब हम अध्ययन करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के मतलब कि ऐसे नाउन जो तो ना तो हम देख सकते हैं, ना तो महसूस कर सकते हैं, ठीक, ना तो उसका हम टेस्ट ले सकते हैं। समझिएगा कि हम आज इसको हम लिख कर नहीं, आज हम आपको ओरली ही बता रहे हैं, लेकिन अगली बार से हम आपको इसको लिखकर ही समझाएंगे और सिखाएंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये हो जाता है ऐसे नाउन जिनको हम ना तो फील कर सकते, ना तो महसूस कर सकते हैं, ना तो अपनी आंखों से देख सकते हैं, ना तो उसका हम टेस्ट ले सकते हैं, वह क्या हो जाता है, वो हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे क्या हो गया, जैसे हो जाएगा लव, LOV, लव। लव को आप देख सकते हैं नहीं, टेस्ट कर सकते हैं, कैसा लव स्वाद है, स्वाद लव का स्वाद ले सकते हैं नहीं, ठीक, उसको महसूस भी नहीं कर सकते हैं। कि महसूस का मतलब, जैसे अगर हम महसूस करने का मतलब वो वाला नहीं, दिमाग वाला महसूस नहीं, हमारा जो सेंसरी ऑर्गन जो टच करने पर महसूस करता, वैसे जैसे हम इसको महसूस कर सकते हैं कि इसकी जो आकृति कुछ ऐसे इस प्रकार से, तो क्या हम लब की आकृति को बता सकते हैं, नहीं ये ट्राइंगल है, फोर्थ एंगल है, या थ्री एंगल है, या रेक्टेंगुलर है, या सर्कल है, ऐसा हम आपको ऐसा वो बता सकते हैं नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, लब। उसके बाद जो है एंगर, ANGER, एंगर, ठीक, एंगर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, एंगर, ठीक, एंगर मतलब गुस्सा, एंगर, ठीक, एंगर। और उसके बाद जो है पेन, जॉय, ठीक, पेन, जॉय। डिजायर, DESER, डिजायर, ठीक। अब ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये अब ये हो जाएगा ईगो, डिजायर, यहाँ पर आ जाएगा डिजायर, ईगो। तो ये सब क्या हो गया ये सब भैया क्या हो गया, ये सब हो गया ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। मतलब जिसको महसूस नहीं कर सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं, टेस्ट नहीं ले सकते हैं, वो सब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। मतलब जितने इमोशन है, जैसे अगर हमको चिंता हो रही है, मैं घबरा रहा हूँ, मुझे जो है उत्सुकता बढ़ रही है, बेचैनी बढ़ रही है, ठीक। तो ऐसे ऐसे जो लोग जो बहाना करते हैं, जो लोग बहाना करते हैं, जो जितना ये जान लीजिए, जितने भी लोग बहाना कर रहे हैं,
ठीक, बहाना मीन्स जो चीज़ें जो हो नहीं रही हैं बस वैसे उसको बता रहे हैं, वो सब क्या हो जाएगा, वो सब हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे क्या है, मुझे गुस्सा आ रही है, तो गुस्सा आने का मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाँ गुस्सा आ रही है, तो गुस्सा कोई देख सकता है, बहाना ही है ना एक प्रकार का, जब वो रियलिटी नहीं है। ठीक, तो ये सब क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। आज हम आपको ये जो आपको लेक्चर जो बताए हैं, थोड़ा सा ये लेक्चर शॉर्ट टाइम होने की वजह से हम इस प्रकार से आपको समझाए हैं, लेकिन अगला लेक्चर जो हम लाएंगे वो आपको बेहतरीन तरीके से लिख कर आपको समझाएंगे और सिखाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हाँ एक चीज और आपसे भैया विनम्र आग्रह है यार, देख रहे हो वीडियो, सीख रहे हो तो प्लीज यार लाइक कर दो। डेली डेली वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये भी यही मैं शुरुआती दौर में कहता हूँ, मैं बाद में कहता हूँ, तो प्लीज यार इतना कर दिया करो यार, छोटा भाई हूँ आपका। चलिए समझ सकता हूँ छोटा भाई नहीं हूँ।